बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना प्रेस क्लब में कौम परस्त कारकुनों की कौमी धरे में शमूलियत करने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिनमें कौम परस्त रहनुमा सांवर अन्नर, सहनू खान, उजैर कल्होड़ो, उबैदुल्ला समेत 60 से ज़ायद कारकुनान की कौमी धारा में शमूलियत पाकिस्तान का परचम थामे कौमी धारे में शमूलियत अख्तियार करते हैं। मुख्तलिफ कौम परस्त तंजीमें जिस्म और जिसाफ से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। कौम परस्त जमातें सिंध के हकूक़ का नारा लगाकर सादा लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुल्क दुश्मन एजेंडे पर चलाकर तखरीबी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस्म और जिसाफ जैसी तंजीमें कौम परस्तों को खुफिया मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं। भावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से थाना समासटा मुल्जिम शान उर्फ शानी कार चोरी के मुकदमा में पुलिस की हिरासत में था। शान उर्फ शानी आदि जराइम पेशा था, जिस पर चोरी, डकैती और संगीन नोयत के 33 से ज़ायद मुकदमा दर्ज थे। पुलिस बागर्ज माल मुकदमा की बरामदगी के लिए निशानदही मुल्जिम बर रिमांड जिस्मानी अलीपुर जा रहे थे। जैसे ही KLP रोड नज़द ज़खीरा मोज़ार नौशहरा क्रॉस किया, 4125 मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लम जमान मोहम्मद आसिफ, राशिद, जावेद, वाजिद, पसान, गुलाम, शबीर, तारिक, मुमताज़ अहमद, दानिश और दो नामालूम अफराद ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। मुल्जिम पर रिमांड जिस्मानी ने भागने की कोशिश की। पुलिस पार्टी ने भी पोजीशन लेकर अपनी हिफाजत में फायरिंग शुरू कर दी। जब फायरिंग का तबादला रोका तो देखा मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो चुका था। मुसल्लम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके के सर्च की जा रही है। पुलिस टीमों का दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए STP सदर भावलपुर की सरबराही में पुलिस टीमों का तहरुक जारी है। दीगर मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक ऐसे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं कमीर शरीफ से। हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद नईम सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक कमीर शरीफ आपटा के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। कमीर शरीफ आपटा मुलाजमीन की नाअहली, कच्ची आबादी गली नंबर 6 का ट्रांसफार्मर गुज़िश्ता 2 दिनों से ख़राब है। शहरियों का गर्मी और हब से बुरा हाल। शहरियों का कहना था कि फर्जी कार्रवाई वापटा वालों ने की और चले गए। ऊपर से सारे वापटा मुलाजमीन नंबर बन जाता है। अहले मोहल्ला ने मजबूर होकर सुपरवाइज़र कमीर वापटा रमज़ान के खिलाफ एहतजाज किया। शहरियों का कहना था कि रमज़ान सुपरवाइज़र ने इनके साथ इंतहाई नारवा सलूक किया है। शहरियों ने XCN वापटा और SDO वापटा कमीर से मुतालबा किया है कि रमज़ान के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए, न हमारा एहतजाज का दायरा वसी हो सकता है। डहरकी आज़ादी का जश्न मनाना जिंदा कौमों की निशानी है। डहरकी में जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। जगह जगह पर सब्ज़ हलाली परचमों के स्टॉल भी सज गए। मज़ीद तफ़सीलात अली रज़ा सोमरू की इस रिपोर्ट में। डहरकी में जश्न आज़ादी को मनाने के लिए शहरियों की जोश व जज्बे के साथ तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। जगह जगह पर स्टॉल सज गए हैं। बच्चे वालिदैन के हमरा बैजेस, गुब्बारे, टोपियां, T-शर्ट, झंडे और परचम गली मोहल्लों और घरों को सजाने के लिए खरीद रहे हैं। हमारा मुल्क बहुत जदोजहद के बाद आज़ाद हुआ है। हर साल की तरह हम इस साल भी जोश खरोश से 14 अगस्त मनाएंगे और इसके लिए हमने बच्चों को साथ लेकर आए और घर के लिए और झंडियाँ खरीद करेंगे और बहुत एक्साइटेड हैं हम 14 अगस्त के हवाले से। इंशाल्लाह पाकिस्तान जाके हम अपने घर गलियों में जो है ना चरागाह करेंगे, इसके लिए रोशन करेंगे, झंडियाँ लगाएंगे। इसके लिए आगे के लिए हम हर साल यही करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। महंगाई बढ़ने के बावजूद कौम में जज्बा और वलूला पहले से भी ज्यादा है। हम अपने बच्चों को आज़ादी मार्च में आज़ादी के हवाले से अभी से तैयार कर रहे हैं कि हमारा मुल्क बड़ी कुर्बानियों से हमें मिला है। इसलिए हम अपने बच्चे छोटों को भी लेकर आए हैं, इनको पता चले कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमें अपना मुल्क मिला है। इंशाल्लाह हम अपने मुल्क के लिए दुआ गो हैं। ये दिन क़यामत तक यूँ ही आज़ाद और शाद और बात रहे। अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को याद रखने और आने वाली नस्ल को आगाही देने के लिए जश्न आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रज़ा सोमरो, ऑन न्यूज़ डहरकी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग के अहकामात की रोशनी में और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल की फैसल शहजाद खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल सईद अहमद लोधी की ज़ेर निगरानी में इंस्पेक्टर ट्रैफिक हेडक्वार्टर राय मुलाजिम हुसैन ने पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के कोर्स नंबर 100 LTV के अख्ताम पर कामयाब होने वाले उम्मीदवारान में इसनाद तकसीम की और कामयाब कोर्स करवाने पर पुलिस ड्राइविंग
ट्रेनिंग के प्रिंसिपल आसा मनहास और इंस्ट्रक्टर कांस्टेबल जावेद इकबाल को मुबारकबाद पेश की और मजीद मेहनत से काम करने की हिदायत की। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप लोगों ने दौरान ड्राइविंग हमेशा ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना है और खुसूसन दौरान ड्राइविंग मोटरसाइकिल हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी किया करें और ख़ासकर दौरान ड्राइविंग वन वे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत ना करें, इससे आपको हादसा का सामना करना पड़ सकता है। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद जमीयत उलमा इस्लाम तहसील हरुनाबाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2024 ज़ेर निगरानी मुफ्ती मोहम्मद जाहिद ज़िले नाज़िम इंतखाबात जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला भावनगर मुनक़िद हुई। नताइज के मुताबिक तहसील हरुनाबाद के लिए तहसील सदर हाफिज़ वहीद अहमद अवान, तहसील नाज़िम अमूमी फैसल सदीक इत्तफाक राय से मुंतखब हुए। जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हाफिज़ वहीद अहमद अवान, तहसील सदर और फैसल सदीक को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया, जिनको मुबारकबाद पेश करते हुए साबिक सूबाई टिकट होल्डर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने तवक्का जाहिर की है कि हाफिज़ वहीद अहमद अवान और फैसल सदीक पर जो एतमाद किया गया है वो इस पर पूरा उतरेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे, जिससे हरुनाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम मज़ीद मजबूत और फ़ाल किरदार अदा कर सकेगी। नौ मुंतखब सदर हाफिज़ वहीद अहमद अवान का कहना है कि मेरे नातवा कांधों पर जो जिम्मेदारी डाली गई है वो मैं सब साथियों की ताकत से ही उठ पाऊँगा और सब साथी मुत्तहिद होकर कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम का पैगाम आम करने में कामयाब होंगे और खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम नाफिज करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। हरुनाबाद फोटाबाद समेत ज़िला भावनगर जमीयत उलमा इस्लाम का किला साबित होगा। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर उस्मान वलीद की मुनाफाखोर चिकन फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, जुर्माने आयद करने के बाद सख्त वार्निंग दे दी गई। समुंदरी में महंगे दामों चिकन फरोख्त करने पर मुनाफाखोरों के खिलाफ समुंदरी इंतजामिया की कार्रवाइयाँ, जुर्माने आयद कर दिए गए और सख्त वार्निंग दे दी गई है। बल्दिया चीफ ऑफिसर उस्मान वलीद का कहना था कि दुकानदार मुनाफाखोरी से बाज रहें, अगर दोबारा मुनाफाखोरी की गई तो सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लिगा में सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। लिगा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खोजान हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक लिगा में वज़ीर आला पंजाब के बुनियादी कारकर्दगी अहदाफ के हसूल के जायज़ा के लिए डिप्टी कमिश्नर लिगा अमीरा बेदार की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर्स हारिस हमीद खान, अनम अकरम, हसन नसीर, CEO हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज, CEO तालीम शौकत अली शेरवानी और दीगर मुतल्लिका अफसरान शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि ज़िला में मेगा सफाई ऑपरेशन शुरू किया जाए, ज़िला भर खुसूसन फतेहपुर में सफाई के लिए ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया जाए। दस्तियाब वसाइल में आवाम को सफाई सुथराई सीवरेज और निकासियाब की सर्विस पहुँचाना अवलीन तरजीह होनी चाहिए। मुतल्लिका अफसरान आवाम की खिदमत का फरीज़ा ईमानदारी से अंजाम दें। उन्होंने कहा है कि तमाम स्ट्रीट लाइट्स को बहाल और ओपन मेन होल्स को कवर करके DC ऑफिस रिपोर्ट दी जाए। इंतजामी अफसरान एक स्कूल और बुनियादी मरकज़ सेहत अडॉप्ट करके मिसाली बनाएंगे। CEO हेल्थ और CEO तालीम भी एक इदारा अडॉप्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि सुथरा पंजाब मुहिम के तहत देहातों और शहरों में यकसा सफाई के इक़दाम शुरू किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न प्लांट अ ट्री फॉर पाकिस्तान मुहिम हर तहसील में शुरू की जाए। वज़ीर आला की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ख़ुसूसन सफाई पर कोई समझौता नहीं होगा। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 77वें योम आज़ादी की निस्बत से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नुसरत शाह की जानिब से चांदका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में MPA जमील अहमद सोमरू, कमिश्नर लाड़काना गुलाम मुस्तफ़ा फुल, चेयरमैन ज़िला कौंसल एजाज अहमद लगारी, मेयर लाड़काना एडवोकेट अनवर अली लहर, डिप्टी कमिश्नर शर्जील नूर चन्ना ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने कहा है कि हम जब अपनी आज़ादी की तकरीब मना रहे हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की आज़ादी पीछे कितनी कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हम एक मजबूत कौम तब बन सकते हैं जब हम कायदे आज़म के 3 रहनुमा असूल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम याद रखेंगे। हमें मजहबी और लसानी इख्तिलाफ भुलाकर एक परचम के नीचे एक कौम बनना होगा। जमील अहमद सोमरू ने अपने खिताब में कहा है कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि पाकिस्तान किस नज़रिए के तहत वजूद में आया। इसने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की क़यादत अब नौजवानों ने करनी है। कमिश्नर लाड़काना गुलाम मुस्तफ़ा फुल ने कहा है कि आज़ादी की तहरीक में सिंध की बड़ी कुर्बानियाँ हैं।
खबर शामिल करते हैं। मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ राजा तारिक महमूद समाजी रहनुमा मोहल्ला सलमान पारस ने हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत की। पंडाल में पहुंचने पर इंतज़ामिया हॉकी टूर्नामेंट उस्ताद इम्तियाज़ पोली, मिर्जा फराज बेग, उस्ताद तारिक की जानिब से राजा तारिक महमूद समाजी रहनुमा मोहल्ला सलमान पारस को फूलों के हार पहनाते हुए ढोल की थाप पर पाकिस्तानी करेंसी निशावर करते हुए वालहाना इस्तकबाल किया। राजा तारिक महमूद समाजी रहनुमा मोहल्ला सलमान पारस का दोनों टीमों का तारुफ करवाया। बादशाह ग्रुप फ़ोटो बनवाया। राजा तारिक महमूद समाजी रहनुमा मोहल्ला सलमान पारस ने हॉकी टूर्नामेंट इंतज़ामिया और खिलाड़ियों को मुबलिक 30,000 रुपये हौसला अफजाई की। इस मौके पर राजा तारिक महमूद समाजी रहनुमा मोहल्ला सलमान पारस ने कहा कि खेलों के मैदान आबाद देखकर बहुत खुशी होती है। नौजवानों को खेलों के मैदान के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए हम वक्त कोशा हूँ। माली जानी हर मुमकिन ताउन के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। दौरे हासिल में नौजवान नस्ल को नशा जैसी बुरी लानत से बचाने के लिए खेलों के मैदान आबाद करना ज़रूरी है। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह डडियाल में भी 14 अगस्त की तैयारियों के सिलसिला अरूज पर है। डडियाल और मुज़फ्फराबाद में भी 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान को शायान निशान तरीके से मनाने के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल देने के सिलसिला में असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल यासिर अली बुखारी के ज़रिए सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन इकबाल तबस्सुम, सेक्रेटरी जनरल तहसील प्रेस क्लब डडियाल मोहम्मद सुहेल, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल लियाकत अली मुगल और मेंबर वकास अंसारी सदर बार डडियाल इसरार नवाज एडवोकेट ने भी खसूसी शिरकत की। इजलास में डडियाल भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। यौम पाकिस्तान के मौका पर 14 अगस्त 2024 को दिन का आगाज मसाजिद में पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली, तरक्की की दुआओं के साथ होगा। AC ऑफिस डडियाल के अहाता में मरकजी तकरीब मुनक्किद की जाएगी। 8:58 पर सुबह सायरन बजाकर 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की जाएगी। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। थाना सदर की हदूद में कई माह से मसलूम की तरफ से बयान रिकॉर्ड कराया गया है कि एजाज नामी बंदा के घर से चोरी शुदा माल जिसमें सोलर बैटरी, जेवरात, नकदी चोरी हुई है। मुलजमान मौके से फरार होते हुए मुद्दई की बेगम ने देखा वावेला किया। दरख्वास्त गुजारने के बाद ASI नवाज ने अभी तक कोई कार्रवाई अमल में ना लाई। DSP सदर और SHO सिटी से अपील है कि गरीब लोगों की दाद रसी के लिए FIR की जाए और माल मसरूका मुलजमों से बरामद किया जाए। तंग हाल लोगों का ख्याल था, हम जिंदगी से तंग आ चुके हैं। पहले भी एक बार चोरी हुई थी। मजीद हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ से जानते हैं। जी फयाज खोसा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। खबर शामिल करते हैं शाहदरा लाहौर से। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खुशहाली प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। यूनियन कौंसल नंबर 4 शमसाबाद शाहदरा लाहौर के सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन, UC नंबर 7 लाजपत नगर शाहदरा लाहौर के सेक्रेटरी मासूम खान ने ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आतिफ भट्ट से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं शमसाबाद यूनियन कौंसल नंबर 4 शाहदरा में। हमारे साथ सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन साहब मौजूद हैं। इनसे पता करते हैं जो CM पंजाब ने सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री के नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया है, अभी तक कितना डेटा अंदराज किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। यासीन साहब क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक। अच्छा, कितना डेटा आपने अभी तक अंदराज कर चुके हैं? 153 हो चुका है हमारे पास इस टाइम। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं आ रही। यहाँ ये फैक्ट्री एरिया भी काफ़ी इधर है ना, आबादी भी है लेकिन फैक्ट्री एरिया भी है, लेकिन लोग कम आ रहे हैं। अच्छा, कई यूनियन काउंसिल में ये इशू आ रहा है कि जो बेवा हैं उनका सरबराह कोई नहीं है। वो यूनियन वाले काउंसिल वाले हमें बता रहे हैं कि इस तरह के कुछ इशू आ रहे हैं, आपकी तरफ तो नहीं आ रहे? हाँ, इशू है, नादरा की तरफ से कुछ इशू हैं। जैसे बेवा का जब वो कईयों का निकाह नामा ही वो रजिस्टर नहीं हुआ होता, शोहर के नाम कार्ड नहीं बना हुआ था, वो नादरा का इशू है, वो डेफिनेटली हैं। उसके बाद ये जो डिप्टी डायरेक्टर हैं आपके उमर बशीर साहब, मुबशर साहब, इनकी कितनी काविश है इस प्रोग्राम में? ज़ाहिर सिटी साहब इनको हेड कर रहे हैं, तो वो बशीर साहब हमारे डिप्टी डायरेक्टर भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं इस UC के, तो उनकी बहुत काविशें हैं। वो हमें गाहे बगाहे कोई भी मामला हो हमसे वो शेयर करते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनसे शेयर करते हैं, वो हमें अच्छा सोल्यूशन इसका बताते हैं। हमारे साथ यासीन साहब यूनियन कौंसिल नंबर 4 शमसाबाद शाहदरा लाहौर से मौजूद थे। इन्होंने बताया जो CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने प्रोग्राम लॉन्च किया बड़ी कामयाबी से जारी है। अल्लाह पाक कामयाब ही रखे, क्योंकि गरीबों को हक़ मिलना चाहिए। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ आतिफ भट्ट, UC नंबर 4 शमसाबाद शाहदरा लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं लाजपत नगर रोड शाहदरा में। UC नंबर 7
हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी मासूम खान। इनसे पता करते हैं जो सीएम पंजाब का खुशहाली प्रोग्राम है वो कितना कामयाबी से जारी है और कितना डेटा ये इंदराज कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। सर कितना डेटा इंदराज कर चुके हैं आप? मैं बज़ाते ख़ुद 600-650 के करीब जो ना हमारा डेटा अंदराज हो चुका है और सही तरीके से चल रहा है। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको? प्रॉब्लम इसमें जिन लोगों ने 2-3 बच्चों का अंदराज करवाया है, 2-3 बच्चे रहने उसमें थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन वो हम फिर बर्थ सर्टिफिकेट मंगवा कर उसे एंट्री करवा लेते हैं। अच्छा, ये कितना कामयाब होगा प्रोग्राम? लोगों को, गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा? ये काफ़ी कामयाब है और लोगों को इसमें शऊर अभी हो गया कि इतला जैसे मिलते हैं लोग उठकर आते हैं। हमने MPA भी अपना समीउल्लाह खान से और ये मैंने जो है हमारा माशाल्लाह आपके जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उमर बशीर साहब, कितनी काविश है उनकी इस प्रोग्राम में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी वजह से हमने ट्रेनिंग लिया है और उसकी ज़्यादा कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रियाँ कर लिया करो। वो ज़्यादा जो ना इसमें अनवाल के वे गरीबों को जो ना इस का पूरा हक मिल जाए। खान साहब, लोगों को आप क्या हिदायत करना चाहेंगे जब वो यूनियन कौंसिल में आते हैं उनको कोई परेशानी का सामना ना हो? अपने बच्चों का बेफार्म लाए, शनाख्ती कार्ड की कापियाँ लाएँ। जिन बच्चों का अंदराज अगर 3 बच्चों का हुआ है, 2 बच्चों का अंदराज नहीं हुआ है, बेहतर है कि उसकी भी अंदराज करके लाएँ, तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, वापस नहीं जाएगा, रिफार्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है और उसके लिए भी अहम है, क्योंकि आने वाले वक्त में पिछले साल में जो आटे का मसला से किसी का शनाख्ती कार्ड हो रहा था, किसी का नहीं हो रहा, सारा दिन जो ना गर्मी, ये निज़ाम बहुत अच्छा ही है और बेहतर ही है कि सारे की एंट्रियाँ हो जाए, तो आने वाले वक्त में इन गरीबों को अपना हक भरपूर तरीके से मिल सके। हमारे साथ मौजूद थे लाजपत नगर रोड शादरा UC7 के सेक्रेटरी मासूम खान साहब। बड़ी अच्छी बातें की हैं उन्होंने। अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए ताकि हकदारों को हक मिल सके। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ आतिफ भट्ट, ऑन न्यूज़, लाजपत नगर रोड, शादरा, लाहौर। SSOIU सदर डिवीज़न पुलिस टीम ने SSP डॉक्टर नूश मसूद चौधरी के हुक्म पर लड़के को ज़बरदस्ती इज्तिमाई बदफेली का निशाना बनाने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजमान अब्बास अली, अब्दुल वकास और आतिफ इशफाक अली हसन को वरगला कर खाली मकान में ले गए और सारी रात बदफेली करते रहे। बाद अज़ा मुलजमान संगीन जुर्म के बाद मौके से फ़रार हो गए थे, जिस पर अली हसन ने थाना चूंग में बदफेली का मुकदमा दर्ज करवाया था। SHO डॉक्टर नूश मसूद चौधरी ने पुलिस टीम को मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का टास्क दिया था। डॉक्टर नूश मसूद चौधरी का कहना है कि बच्चों से ज्यादती के मरतकब अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, जबकि हम शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शब रोज़ कोशां हैं। डॉक्टर अनूश मसूद ने मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी पर पुलिस टीम में तारीफ़ी इसनाद भी तकसीम की। पनवाकिल के मशहूर कारीगर शकील अहमद मुगल ने गरीब आवाम के रोज़गार के लिए एक फिंगर चिप्स फास्ट फूड स्टॉल तैयार किया है, जो कि मुनासिब कीमत में दस्तयाब है। गरीब आवाम के लिए शानदार रिलीफ है। जल्द ही आएँ, मौके से फ़ायदा उठाएँ, अपना ऑर्डर बुक करवाएँ। शकील अहमद मुगल आवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं। कोई भी हजरात बनवाना चाहे शकील अहमद मुगल से व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।